इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत। बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आज गुणनखंड ज्ञात करने के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड ज्ञात करना है किसका, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 यानी एक त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है एकदम बेसिक से जानेंगे, जीरो लेवल से जानेंगे और आराम से आपको समझ में आएगा। बस आराम से सुनिए। देखिए, ये पहला पद है x³, दूसरा पद माइनस 3x स्क्वायर, तीसरा माइनस 9x एंड चौथा माइनस 5। प्यारे बच्चों, इस माइनस 5 को अचर पद कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ x का झंझट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो अचर पद है वो क्या है, -5, ठीक है। इसके संभव गुणनखंड आपको लिख लेना है। जो अचर पद है उसके क्या करने हैं, संभव गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों, -5 के संभव गुणनखंड होंगे +-1 एंड +-5। यही वो चार को संख्या है जिससे -5 कटेगा, +1 से, -1 से, +5 से, -5 से, और कोई भी संख्या से -5 नहीं कटेंगे। अब आपको इन्हीं चारों संख्या में कोई संख्या इस बहुपद में डालकर जीरो पुराना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि -1 डालने से ये जीरो पुर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पुरता तो +1 डालते, उससे भी नहीं होता तो +5 डालते, उससे भी नहीं होता तो -5 डालते। कोई ना कोई से तो पुरना ही पुरना है, जीरो लाना है तो लाना है, ठीक है। यही चारों में कोई संख्या से, फिलहाल -1 से जीरो आ जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए ये बहुपद है px, इसका एक नाम दे देते हैं हम, बहुपद का px नाम दे देते हैं। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें ना हम -1 डालते हैं, पुटिंग x इक्वल टू -1। पुटिंग का मतलब रखना होता है, x के जगह -1 रखते हैं। देखिए क्या जवाब आता है -1 रखने पर, जहाँ जहाँ x है। चलिए, -1 का पावर 3 -3x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -9 एंड x के वैल्यू -1 एंड -5। ये आपका रफ में है। -1 को 3 बार गुना करोगे तो माइनस में 1 ही रह जाएगा। -3 पहले से पड़ा हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस में 1, अब -9 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 9 एंड -5 पहले से है। अब ये रिजल्ट हुआ आप लोगों का -1, -3 एंड प्लस में 9 एंड -5। अब आपको क्या करना है, प्लस वाला को एक साथ, तो प्लस वाला सिर्फ एक 9 ही है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेना है। तब -5 -3 -8 और -1, तो ये -9 हो गया, और 9 में 9 घटा तो 0। मैंने आपको बताया था कि -1 डालने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अचर पद के जो भी संभव गुणनखंड होंगे उसमें से कोई संख्या 1 डाल करके देखना है किससे इस पूरे बहुपद का वैल्यू 0 होता है। चलिए, अभी फिलहाल -1 डालने से ये बहुपद 0 हुआ है, तो मैथ में बोला जाएगा कि x -1 बराबर के पहले आएगा तो +1, x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का यानी कि पॉलिनोमियल का, दिए गए बहुपद का क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक गुणनखंड तो निकल गया x + 1, अब इससे पूरे बहुपद को भाग दे देना है आपको। ये जो बहुपद है जिसका कि गुणनखंड आपको ज्ञात करना है उसमें आपको भाग दे देना है x + 1 से। चलिए, तो x + 1 से आप दिए गए बहुपद यानी कि x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x -5 को डिवाइड करना है, भाग देना है। चलो, x से x³ को काटना है तो x स्क्वायर बार लगाओ, x स्क्वायर में x गुना होगा तो x³ आ जाएगा, x स्क्वायर में +1 से गुना होगा
तो प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यू में एक्स क्यू घटेगा, कट जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में एगो एक्स स्क्वायर, ये मिल के माइनस में 4 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बुआ, माइनस में 9x ऊपर से आ गया सेम टू सेम एंड माइनस में 5 भी आ गया सेम टू सेम। चलिए अब आपको माइनस 4x स्क्वायर को x से काटना है तो आपको लगाना है माइनस में 4x बार, माइनस प्लस माइनस 4x में x से गुना होगा तो 4x स्क्वायर आएगा एंड माइनस 4x में प्लस 1 से गुना होगा तो माइनस में 4x आएगा, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर कट जाएगा और 4 गो x है प्लस में और 9 गो x है माइनस में, तो 4 गो x में 9 गो x घटेगा तो माइनस में 5 गो x आ जाएगा और माइनस 5 ऊपर से उतर जाएगा। अब x से माइनस 5x को काटना है तो बस माइनस 5 बार लगा दो, माइनस 5 में x से गुना होगा तो माइनस 5x और माइनस 5 में प्लस x से गुना होगा तो भी माइनस 5, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट के शेषफल 0 आ गया। अब भागफल कितना आया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब आपका ये भाजक है और ये आपका भागफल है, ये दोनों को गुना करिए आपका गुणनखंड निकल जाएगा, बस इतना ही करना है। तो लिखना है अभिष्ट गुणनखंड, अभिष्ट गुणनखंड जो होगा वह होगा भाजक गुने भागफल के बराबर। भाजक है x प्लस 1 एंड भागफल है x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये तो द्विघात बहुपद है, इसको गुणनखंड ज्ञात करना तो बहुत आसान काम है, मध्य पद को 2 भागों में बांट देना है हिसाब किताब से। तो सोचिए माइनस 4x को आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस 4x भी आना चाहिए जोड़ घटाव करने के बाद, और गुना करने पर माइनस में 5x स्क्वायर भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि माइनस 4x को क्या लिख दो, हमको माइनस में 5x स्क्वायर भी पुरना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि प्लस में x एंड माइनस में 5x लिख देते हैं। अगर एगो x में 5 गो x घटेगा तो माइनस में 4x आ जाएगा एंड x में माइनस 5x से गुना करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 5 अपने जगह पर है, बस हो गया। अब ये तो x प्लस 1 सेम टू सेम लिखता चलिए, x स्क्वायर और x में से कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन होगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा एंड माइनस 5x और माइनस 5 में माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो आपको यहाँ भी x प्लस 1 बच जाएगा। चलो अब x प्लस 1 दोनों में से कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 1 ये तो पहले से है, अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन हो गया एंड इधर x माइनस 5। तो यही है आपका आंसर, या आपकी मर्जी हो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1 2 बार है तो आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 आप लिख सकते हैं, यही है आपका गुणनखंड। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज नाम है, इसका मकसद है बच्चों को मैथ में इंटेलिजेंट बनाना। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं प्यारा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।